मुझे बताओ, क्या ये बंदा अट्रैक्टिव लग रहा है? और अब बताओ। देखा जाए तो दोनों फोटोज सेम हैं, यहाँ तक कि हेयर स्टाइल भी सेम है। लेकिन जहाँ पहला बंदा उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, वहीं दूसरा बंदा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब तुम्हारा सवाल जरूर होगा, आखिर ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है फेस फैट, ये जमा हुई चर्बी। तुम इस दुनिया की कोई भी लड़की पकड़ लो और उससे पूछो कि उसे किस टाइप के मेल फेस ज्यादा पसंद हैं, तो हर किसी की प्रेफरेंस अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज ऑलमोस्ट कॉमन मिलेगी। किसी को भी फेस पर एक्स्ट्रा चर्बी या पफिनेस पसंद नहीं होती। सबको एक लीन फेस, शार्प जॉ लाइन और अच्छी साइड प्रोफाइल पसंद आती है। जैसे एप्स देखकर लोग इंप्रेस होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, डजंट मैटर, वैसे ही एक लीन और डिफाइंड फेस भी नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और अगर तुम अपने लुक्स को जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा कि फेस फैट तुम्हारे अपीयरेंस में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन देखो, मैं इस वीडियो में तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोलूंगा कि फेस फैट कम करना है तो चीनी खाना बंद कर दो, जंक फूड छोड़ दो, नमक मत खाओ, जॉलाइन एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो। ओके तो ठीक है, मैं तुमसे एक जेन्युइन सवाल पूछता हूँ। जो लोग इंटरनेट पर एडवाइस देते हैं कि नमक छोड़ दो, ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, तो क्या तुम ये सब पूरी जिंदगी फॉलो कर पाओगे? क्या तुम लाइफ टाइम के लिए नमक खाना छोड़ सकते हो? मुझे लगता है तुम्हें भी इसका जवाब पता है। तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। इसलिए बस इस वीडियो को एंड तक देखना और इन 4 पॉइंट्स को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, कैलोरी डेफिसिट। तुम्हें लगा होगा कि मैं बोलूंगा च्युइंगम चबाने को, या फिर कोई सीक्रेट जॉलाइन एक्सरसाइज बताऊंगा, या किसी दूसरे का मुंह में कोई अजीब सी चीज लेने को बोलूंगा जो बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं। लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है दोस्त। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम एक जगह से फैट कम नहीं कर सकते। अब देखो, तुम्हें ये तो समझ आ गया है, अगर फेस पर फैट कम होगा तो तुम ज्यादा अट्रैक्टिव और डिफाइन लगोगे। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं भाई मुझे सिर्फ फेस का फैट कम करना है, तो फिर कोई 10-10 घंटे च्युइंगम चबानी शुरू कर देता है, कोई जॉलाइन एक्सरसाइज करने लगता है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई क्या सिर्फ यहाँ का फैट कम हो जाएगा? यहाँ का, नोच का, यहाँ का भी नहीं और यहाँ का भी नहीं, सिर्फ यहाँ का, और बाकी बॉडी वैसे ही रहेगी। तुम्हें भी ये बात थोड़ी फनी और बेवकूफ़ी वाली लगेगी, और लगेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे काम ही नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही जब तुम फैट लॉस करते हो तो शरीर पूरे बॉडी से फैट कम करती है दोस्त। तुम ऑर्डर नहीं दे सकते, बॉडी जी सिर्फ फेस का फैट हटा दो, नोच का फैट हटा दो, पेट रहने दो, बाकी सब नोच और फेस का फैट हटा दो। तो बॉडी बोलेगी ये डिसीजन बॉडी खुद लेती है दोस्त। और इसी वजह से किसी का फेस पहले लीन होता है, किसी का पेट पहले कम होता है, और किसी का वेट कम होने के बाद भी फेस लास्ट में लीन होता है। ये सब जेनेटिक्स और बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जो तुम्हें कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। इंडिया में लगभग 35 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस मोटापे जैसी चीज से जूझ रहे हैं, और जब उन्हें कोई चारा नहीं दिखता है, जब उन्हें लगता है कि भाई अब क्या करूं, तो लोग ऐसे वैसे कदम उठाते हैं। और इसी बीच कंपनीज करोड़ों कमा लेती है, क्योंकि हम इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं। हमें बस कोई ये बोल दे अरे वहाँ एक क्लिनिक खुला है जो 30 दिन में चर्बी मोटापा गायब करवा देता है, और हम तुरंत इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और कंपनीज इसी चीज का फायदा उठाती है। मैंने देखा है कि ये लोग स्पेशली उन लोगों को टारगेट करते हैं जो अपने मोटापे, पेट या लुक्स को लेकर इनसिक्योर होते हैं। पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे, कोई बेल्ट बेचेगा, कोई मशीन बेचेगा, कोई पाउडर बेचेगा, और कोई बोलेगा भाई बस इसे पूरे दिन पहने रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1 महीने में मोटापा गायब। ले भैया 1 महीने में मोटापा गायब। अगर फैट कम करना इतना आसान होता ना, तो अंबानी का लड़का भी बचपन से ही 6 पैक लेकर घूम रहा होता। उसके पास पैसे की कमी तो है नहीं, लेकिन उसकी शादी में देखो वो फिर भी मोटा था। हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, डिसिप्लिन लगता है, पसीना बहाना पड़ता है, कंसिस्टेंसी लगती है, और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस लगता है, जो तुम में है ही ना। सच ये है कि बॉडी फैट कम करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तुम अपने दिमाग में डाल लो। बार बार बोल रहा हूँ, ये अपने दिमाग में डाल लो। अगर फैट कम करना है तो पूरी बॉडी का फैट कम करना पड़ेगा, और उसका सबसे प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका
तरीका है कैलोरी डेफिसिट। अब तुम बोलोगे भाई अब ये क्या बला है? तो सिंपल है भाई, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक कैलोरी कैलकुलेटर वाली लिंक दे दूंगा। जब तुम उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ तुम्हें अपनी एज, वेट और फिजिकल एक्टिविटी फिल करनी होगी। सबमिट करते ही तुम्हारे सामने मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगी। सिंपल है भाई, अब तुम्हें उस मेंटेनेंस कैलोरी से लगभग 100 से 300 कैलोरीज कम खाना है। बस एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम बहुत मोटे हो और पूरे दिन में 7 रोटी खाते थे तो उसमें से 2 या 3 रोटी कम कर देना। बस तुम्हारी इजीली 200 से 300 कैलोरीज कम हो जाएगी। ऐसे ही हर महीने कम करते जाना। और हाँ, ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर तुम मोटे हो और ये सोच रहे हो कि भाई खाना ही बंद कर देता हूँ ना, जल्दी फैट कम हो जाएगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आएगा और बॉडी भी खराब होगी। फैट लॉस का मतलब भूखा रहना नहीं होता। फैट लॉस का मतलब स्मार्ट तरीके से खाना होता है। और भाई जो लोग स्किनी हैं या वेट गेन जर्नी पर हैं, उन्हें दबा के खाना है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाना है। नहीं तो तुम जिंदगी भर यही बोलते रहोगे और दूसरे के वीडियोस में कमेंट करते रहोगे भाई वेट गेन नहीं हो रहा है, क्या करूं? अब देखो, कैलोरी डेफिसिट से तुम बॉडी फैट कम कर सकते हो। और जब बॉडी फैट कम होगा तो फेस भी धीरे धीरे लीन और डिफाइंड दिखने लगेगा। ये सच बात है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का फेस फैट कम हो जाता है, वेट भी कम हो जाता है, फिर भी उनकी साइड प्रोफाइल उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ पतला हो जाना काफी है? नहीं, क्योंकि एक और ऐसी चीज है जो हजारों लोग रोज कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। एक ऐसी चीज जो तुम्हारी स्लीप, एनर्जी, पोस्चर और ओवरऑल अपीयरेंस को अफेक्ट कर सकती है। और सबसे डेंजरस बात, बहुत लोग सालों तक इस गलती को नोटिस नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ माउथ ब्रीदिंग की। अब मुझे सच सच बताना, अभी इसी वक्त तुम सांस कहाँ से ले रहे हो? नाक से या मुंह से? हो सकता है तुम्हें ये सवाल अजीब लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी, ये छोटी सी चीज उतनी छोटी नहीं है जितनी लगती है। देखो, हमारा बॉडी नोज ब्रीदिंग के लिए डिजाइन हुआ है। अब सोचो, अगर तुम्हारा घर का मेन गेट खुला हो और तुम रोज खिड़की से अंदर बाहर जाओ, थोड़ा वियर्ड लगेगा ना? बॉडी भी कुछ ऐसा ही फील करती है जब तुम मुंह से सांस लेते हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फोन यूज करते हुए मुंह खुला है, रील्स देखते हुए मुंह खुला है, गेम खेलते वक्त मुंह खुला है, सोते वक्त भी मुंह खुला है, और धीरे धीरे यही हैबिट बन जाती है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर तुम मुंह से सांस लेते हो तो कल सुबह उठकर तुम्हारी जॉ लाइन इस बंदे जैसे बन जाएगी। नहीं भाई, लेकिन रिसर्च ये जरूर सजेस्ट करती है कि क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग स्लीप क्वालिटी और ओरल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। और जब स्लीप खराब होती है तो रिकवरी खराब होती है, एनर्जी खराब होती है, और इनडायरेक्टली तुम्हारा ओवरऑल अपीयरेंस भी अफेक्ट हो सकता है। ये एक लड़की है जो पहले बचपन में ऐसे दिखती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसे दिखने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सोते जागते मुंह से सांस लेने लगी थी। और अभी मेरा भाई भी है जो दिल्ली से गांव की छुट्टियों में आया है। वो भी जब सोता है ना तो पेट के बल मुंह खोल के सोता है, जिसकी वजह से उसकी फेस शेप खराब होती जा रही है। तो जब मैंने ये नोटिस किया तो उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, और अब वो भी सही से ब्रीदिंग करता है। इसलिए अगर तुम दिन भर अननेसेसरीली माउथ ब्रीदिंग करते हो तो आज से उसको नोटिस करना शुरू करो। और अगर तुम्हारी नाक हमेशा बंद रहती है या ब्रीदिंग में दिक्कत होती है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हैबिट नहीं, मेडिकल इशू भी हो सकता है। और ट्रस्ट मी, बहुत लोग जॉ लाइन इंप्रूव करने के लिए 100 हैक्स ट्राई करते हैं, लेकिन अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान ही नहीं देते। और ये वही चीज़ है जो फ्री भी है और प्रैक्टिकल भी। लेकिन अब जो तीसरा पॉइंट है ना, उसे इग्नोर करना सबसे महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर तुम ये वाला पॉइंट मिस कर रहे हो तो कैलोरी डेफिसिट और माउथ ब्रीदिंग दोनों का रिजल्ट भी स्लो हो सकता है, और वो है वर्कआउट एंड एक्सरसाइज। ओके, अब मुझे एक बात सच सच बताओ, अब ये कितने दिनों से एक्सरसाइज नहीं कर रहा? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो हर रोज ट्रांसफॉर्मेशन वाली एडिट देखता है, जिसमें पहले बंदा या तो एकदम मोटा, पतला, दुबला रहता है, और जब ट्रांजिशन चेंज होता है तो ले भैया मस्त एब्स, एकदम से डेविड लेट बन जाता है, मस्त लगता है ना? और तुम ऐसे रोज मोटिवेशनल वीडियो देखकर बोलते हो बस भाई कल से शुरू करता हूँ, और जब सुबह उठने की बारी आती है तो अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो। देखो, प्रॉब्लम ये है कि आजकल सबको रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं। सबको शार्प जॉ लाइन चाहिए लेकिन पसीना नहीं बहाना।
सबको लीन फेस चाहिए लेकिन वर्कआउट नहीं करना, सबको सिक्स पैक चाहिए लेकिन क्रंचेस नहीं करना, और फिर बोलते हैं भाई रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे जनाब, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखो, मान लो दो लड़के हैं, दोनों का वेट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का हेयर स्टाइल भी सेम है, लेकिन एक बंदा रोज एक्सरसाइज करता है और दूसरा बंदा पूरा दिन बेड पर फोन लेकर गेम्स, मूवीज, रील्स, पॉर्न जैसे चीजों के बीच पड़ा रहता है। अब तुम्हें क्या लगता है, ज्यादा एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव कौन लगेगा? ऑब्वियसली पहले वाला, क्योंकि वर्कआउट सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, वर्कआउट तुम्हारी एनर्जी इंप्रूव करता है, तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव करता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैट लॉस को फास्ट और सस्टेनेबल बनाता है। और जब बॉडी फैट कम होता है तो फेस भी धीरे धीरे लीन और डिफाइंड दिखने लगता है। यानी इनडायरेक्टली वर्कआउट तुम्हारी साइड प्रोफाइल को भी इंप्रूव करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल से 3 घंटे जिम में ही रहना है, नहीं, सिंपल रखो, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स, जिम, होम वर्कआउट, कैलिस्टिक्स, बॉक्सिंग, कुछ भी, जो भी पसंद है तुम्हें बस करो। बस बॉडी को मूवमेंट दो बे, क्योंकि बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, पूरा दिन चेयर एंड बेड पर पड़े रहने के लिए नहीं। और एक बात याद रखना, बहुत लोग जॉलाइन इंप्रूव करने के लिए शीशे के सामने 500 फेस एक्सरसाइज करेंगे लेकिन 20 पुशअप्स नहीं करेंगे। ये वही बात हो गई जैसे एग्जाम में टॉप करना है लेकिन किताब खोलनी नहीं है। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली अपनी साइड प्रोफाइल और लुक्स इंप्रूव करना चाहते हो तो वर्कआउट को इग्नोर मत करो, क्योंकि जो अगला पॉइंट है उसके बारे में इंटरनेट पर इतनी बातें होती हैं कि लोग उसे कोई जादू की पुड़िया समझने लगते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है और उसका नाम है म्यूइंग। ओके, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर, और ऑनेस्टली मुझे पता है कि इस पॉइंट पर कमेंट्स में कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे और कुछ लोग मुझे गाली देने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सच तो सच होता है। मैं बात कर रहा हूँ म्यूइंग की। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट या लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में हो तो तुमने ये वर्ड 1000 बार सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी सब क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ कुछ लोग म्यूइंग को ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे कोई सीक्रेट चीज हो। भाई बस जीभ ऊपर लगा दो, भाई बस म्यूइंग करो, भाई 3 महीने में पूरा फेस चेंज, भाई जॉलाइन निकल आएगी, भाई साइड प्रोफाइल मॉडल जैसे हो जाएगी। और फिर बेचारा 15 साल का लड़का पूरे दिन अपनी जीभ को ऊपर चिपकाए हुए घूम रहा होता है जैसे कोई सीक्रेट मिशन पर निकला हो। लेकिन अब सवाल ये है, क्या म्यूइंग सच में काम करती है? तो आंसर है हाँ भी और नहीं भी। पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर किसी बंदे का बॉडी फैट 30% है, वो एक्सरसाइज नहीं करता, पूरे दिन माउथ ब्रीदिंग करता है, 5 घंटे की स्लीप लेता है, सिर्फ म्यूइंग कर रहा है, तो क्या उसका फेस ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। बिल्कुल वैसे ही म्यूइंग प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन नहीं है। म्यूइंग एक हैबिट हो सकती है लेकिन मैजिक ट्रिक नहीं। और मुझे लगता है इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोग फंडामेंटल्स छोड़ देते हैं और शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। भाई अगर तुम्हारा बॉडी फैट हाई है तो पहले कैलोरी डेफिसिट, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो पहले वर्कआउट, अगर तुम माउथ ब्रीदिंग कर रहे तो पहले उस हैबिट को इम्प्रूव करो, उसके बाद म्यूइंग के बारे में सोचना। और इसी वजह से मैंने इस वीडियो में म्यूइंग को लास्ट में रखा, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे पहले ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद आता है म्यूइंग। तो अगर तुम आज इस वीडियो से सिर्फ एक चीज लेकर जाओ तो ये याद रखना, जॉलाइन हैक से ज्यादा पावरफुल होती है डेली हैबिट्स। और जो लोग डेली हैबिट्स पर काम करते हैं उन्हें शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें वो बकवास और सैकड़ों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। और अगर तुम मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करना चाहते हो या फिर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं अपनी वीडियोस में ये मूवी और एनिमे क्लिप्स कहाँ से लेता हूँ, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर चेक कर लेना। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो एक बात तो क्लियर है, तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, लेकिन याद रखना लुक्स मैक्सिंग सिर्फ जॉलाइन से नहीं होती, पूरे पैकेज से होती है। इसलिए अगर तुम अपनी कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर तुम अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो तुम्हारे लिए है। ज्यादा मत सोचो, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिल रहा हूँ। तब तक के लिए बाय।